आज की इस वीडियो में आप जानोगे प्रदोष व्रत की विधि के बारे में। प्रदोष व्रत कब से शुरू करने चाहिए, कितने और कैसे करने चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, प्रदोष व्रत में पूजा कब और कैसे करनी चाहिए, प्रदोष काल का समय क्या होता है। साथ ही आप जानोगे प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में। जिस तरह से एकादशी के व्रत महीने में 2 बार रखे जाते हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। एकादशी की तिथि जिस प्रकार से भगवान विष्णु को प्रिय होती है, उसी तरह से महीने में 2 प्रदोष व्रत भी रखे जाते हैं, कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में। हर महीने की त्रयोदशी तिथि को ये प्रदोष व्रत रखा जाता है। ये प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। पौष महीने को छोड़कर आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से प्रदोष व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। अगर आप पहली बार ये व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो जब शुक्ल पक्ष में सोम प्रदोष व्रत पड़ता हो, उस दिन से आप इन व्रतों को प्रारंभ कर सकते हैं। प्रदोष व्रत महीने के दोनों ही रखने चाहिए। इस तरह से साल में 26 प्रदोष व्रत रखने के बाद जब 27वां प्रदोष व्रत आता है, उसमें व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। अगर आप पूरे साल भर के लिए प्रदोष व्रत नहीं रख पाते हैं तो 11 प्रदोष व्रत रखने का संकल्प भी ले सकते हैं। 11 प्रदोष व्रत रखने के बाद 12वें प्रदोष व्रत में आपको व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन विधि पूर्वक करना चाहिए। सबसे पहले प्रदोष व्रत चंद्रमा ने किया था, जब चंद्रमा को क्षय रोग हो गया था। तब इस रोग के निवारण के लिए उन्होंने प्रदोष व्रत रखकर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का होता है। हर व्रत में यानी भगवान शिव से संबंधित व्रत होता है, उसमें खास तौर पर प्रदोष व्रत के दिन आपको प्रदोष काल में ही भगवान शिव की पूजा आराधना पूरी श्रद्धा भाव से करनी चाहिए। प्रदोष काल के समय भगवान शिव बहुत अधिक प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, तांडव कर रहे होते हैं। ऐसे समय में अगर भक्त उन्हें पुकारते हैं तो उनकी सारी मनोकामनाएं भगवान शिव बहुत जल्द ही पूरी कर देते हैं। सप्ताह के 7 दिनों के नाम पर ही प्रदोष व्रत के नाम रखे गए हैं। सभी व्रतों का महत्व अलग अलग होता है, उनका फल भी अलग अलग होता है, लेकिन पूजा विधि सबकी एक समान होती है। प्रदोष काल का समय मौसम के अनुसार बदल जाता है। इस प्रकार से आपको जब भी व्रत रखना हो, उस दिन के सूर्यास्त के समय के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। रविवार को जो प्रदोष व्रत है उसे रवि प्रदोष व्रत या भानु प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन नियम पूर्वक व्रत रखने से जीवन में सुख शांति और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। रवि प्रदोष व्रत का सीधा संबंध सूर्य देवता से होता है, इसलिए चंद्रमा के साथ साथ सूर्य भी आपके जीवन में सक्रिय रहता है। रवि प्रदोष व्रत रखने से समाज में नाम और यश की प्राप्ति होती है। रवि प्रदोष व्रत रखने से साथ ही आपकी सूर्य संबंधी परेशानियां भी समाप्त हो जाती है। सोमवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को सोम प्रदोष कहते हैं। इस व्रत को रखने से इच्छा अनुसार फल मिलता है। किसी की कुंडली में अगर चंद्र ग्रह खराब हो, चंद्र दोष हो, तब ऐसे लोगों को सोम प्रदोष व्रत रखना चाहिए, जिससे जीवन में शांति बनी रहेगी। अक्सर लोग संतान प्राप्ति की कामना से भी सोम प्रदोष व्रत रखते हैं। इस व्रत को रखने से संतानहीनता दूर होती है। मंगलवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन स्वास्थ्य से संबंधित तमाम तरह की परेशानियों से छुटकारा मिलता है। विधि पूर्वक व्रत रखने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। बुधवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को भौम्यावारा या बुध प्रदोष व्रत कहते हैं। इस व्रत को शिक्षा और ज्ञान प्राप्ति के लिए किया जाता है, और जो भी मनोकामना हो उसे मन में लेकर यदि आप इस व्रत को रखते हो तो वो मनोकामना भी भगवान शिव पूरी करते हैं। गुरुवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को गुरु प्रदोष कहते हैं। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह नीच भाव में हो, अशुभ प्रभाव में रहा हो, ऐसी स्थिति में परिवार में कलह क्लेश रहता है और पितर भी नाराज रहते हैं। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और बृहस्पति ग्रह के शुभ प्रभाव को प्राप्त करने के लिए गुरु प्रदोष व्रत रखना चाहिए। अक्सर ये प्रदोष व्रत शत्रु और खतरों के नाश के लिए भी किया जाता है। यदि आपके आसपास आपके विरोधी बहुत ज्यादा आपको परेशान करते हो, तब आपको गुरु प्रदोष व्रत रखना चाहिए। शिक्षा प्रतियोगिता से जुड़े हुए लोगों को हर काम में सफलता प्राप्त करने के लिए भी इस व्रत को रखना चाहिए। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को शुक्र प्रदोष व्रत या फिर रघुवारा प्रदोष व्रत कहते हैं। जीवन में सुख शांति और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखा जाता है। सौभाग्य अगर है तो धन तो संपत्ति तो खुद ही मिल जाती है। शुक्र प्रदोष व्रत रखने से जीवन में हर काम में सफलता भी मिलती है। शनि प्रदोष व्रत जो कि शनिवार के दिन आता है, इस व्रत को रखने से योग्य और सौभाग्यशाली पुत्र की प्राप्ति होती है। अक्सर लोग इसे शनि देव की कृपा पाने के लिए भी रखते हैं। शनि प्रदोष व्रत रखने से भोलेनाथ के साथ ही शनि देव की कृपा भी प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, प्रदोष व्रत प्रारंभ करने के लिए सबसे पहली बार जब आप व्रत रख रहे हो तो उस दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वस्थ हल्के रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। प्रदोष व्रत की पूजा में काले रंग के और भूरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सबसे उत्तम और शुभ रंग माना जाता है सफेद या फिर हल्का गुलाबी।
वैसे तो आप प्रदोष व्रत की पूजा अपने घर पर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास शिव मंदिर है तो आप शिव मंदिर जाकर पूजा करें। पहले दिन व्रत प्रारंभ करते समय आप अपने हाथ में जल, पुष्प और अक्षत लेकर व्रत रखने का संकल्प लें। संकल्प आप अपना नाम, अपने कुल का नाम, गोत्र का नाम लेते हुए और फिर जिस महीने के जिस पक्ष से जिस दिन पड़ने वाले प्रदोष को आप रखना चाहते हैं उनका नाम लेते हुए आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेते हुए आपको किस प्रकार से इस व्रत को रखना है, जल और फल के साथ या फिर निर्जल रहकर या फिर जल पीकर, उसका संकल्प ही आपको लेना है। पहले व्रत में आप जो भी नियम अपना लेते हैं तो सभी व्रतों में उन्हीं नियमों का पालन आपको करना होता है। प्रदोष व्रत में जहाँ तक हो आप नमक का सेवन करने से बचें। इस व्रत में केवल मीठा भोजन ही किया जाता है। इस प्रकार से आप सुबह के समय संकल्प लें। जो मनोकामना आपके मन में है उसे भगवान शिव से प्रार्थना करें कि जल्दी ही पूर्ण हो जाए और संकल्पित जल को भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। विधि विधान से पूरे शिव परिवार की पूजा करें। धूप दीप जलाएं, गंगा जल, भांग, धतूरा, बेलपत्तर, समी पत्तर भगवान शिव को अर्पित करें। चंदन भस्म शिवलिंग पर अर्पित करें। इस प्रकार से सुबह की पूजा पूर्ण करें। मंत्रों का जाप करें। मंत्र आप ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं, इसलिए सच्चे मन से इस मंत्र का 108 बार जाप करें। जाप करने के बाद प्रतिकथा जरूर पढ़ें या सुनें। सबसे अंत में आरती करें और भोग में भगवान को मौसमी फलों का भोग लगाएं। फिर सारा दिन उपवास रखा जाता है। व्रत के दिन ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मुंह से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन व्रती व उसके घर में किसी भी सदस्य को नहीं करना चाहिए। किसी प्रकार का झूठ, चोरी, नशा, पाप नहीं करना चाहिए। दिन भर उपवास रखने के बाद शाम को एक बार फिर से स्नान करके या फिर साफ स्वस्थ वस्त्र धारण करके मुँह हाथ धोकर आपको प्रदोष काल के समय भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। धूप दीप जलाकर विधि विधान से पूजा करनी है। शाम के समय आप अखंडित चावल से बनी खीर का भोग या चूरमे का भोग भगवान शिव को अर्पित करें। उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। इस प्रसाद में से आपको एक हिस्सा गौ माता के लिए निकाल कर रखना होता है, दूसरा हिस्सा स्वयं ग्रहण करना होता है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव के मंदिर में चौमुखा दीपक जलाना चाहिए। आटे का दीपक जलाकर पूजा की जाए तो कहते हैं जो मनोकामना आपने भगवान शिव से मांगी है वो बहुत जल्द पूर्ण हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि प्रदोष काल के समय आप घर पर ना हो, घर से बाहर हो, तो उस समय आप पूजा नहीं कर सकते हैं। तो इस समय आप मानसिक पूजा यानी मन ही मन भगवान शिव को प्रणाम कर मन से आप मानसिक पूजा कर सकते हैं। भगवान शिव से समायाचना कर सकते हैं कि आप प्रदोष काल के समय भगवान शिव की पूजा नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए भोलेनाथ आपको क्षमा करें। उसके बाद जब भी आपके पास समय हो यानी प्रदोष काल बीत भी जाता है तब भी विधि विधान से पूजा करके आप अपना उपवास खोल सकते हैं। नमक का सेवन अगले दिन कर सकते हैं। अगले दिन विधि विधान से पूजा करके फिर आपको शुद्ध सात्विक भोजन है उसका भोग भगवान को लगाकर खुद ग्रहण करना चाहिए। आपने जितने भी निश्चित संख्याओं का संकल्प लिया है उन्हें पूरा करके ही आपको उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन किए बिना कोई भी व्रत हो वे अधूरे ही रहते हैं और व्रतों का फल भी प्राप्त नहीं होता है। महिलाओं या कन्याओं को जब भी किसी व्रत में पीरियड्स हो जाए तब उस व्रत को गिनती में नहीं गिना जाता है। व्रत तो आपको रखना ही चाहिए, लेकिन उस दौरान आप केवल मानसिक पूजा कर सकते हैं। किसी भी पूजन सामग्री को नहीं छूना चाहिए। मन ही मन आप मंत्रों का जाप करें, कथा सुने। इस प्रकार से आप व्रत को पूरा कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि आप व्रत रखने की स्थिति में नहीं हैं, तभी आपको व्रत छोड़ना चाहिए। और फिर आने वाले प्रदोष व्रत होते हैं उन्हें शुद्ध अवस्था में आपको जितनी संख्या का संकल्प लिया है उन्हें पूरा करने के बाद ही उद्यापन करना चाहिए। प्रदोष व्रत में सामर्थ्य अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। प्रदोष काल की पूजा में भगवान शिव को अबीर गुलाल अर्पित करना चाहिए। एक मुट्ठी हरे मूंग भगवान शिव को और एक मुट्ठी हरे मूंग नंदी जी को अर्पित करने चाहिए। प्रदोष व्रत में पूरे शिव परिवार की पूजा का विधान है। भगवान शिव, माता पार्वती के साथ भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय जी और नंदी जी की पूजा करें और विधि विधान से सबका पूजन करने के बाद ही आप अपना उपवास खोलें।